बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने वाले, मारने वाले कट्टरपंथियों के निपटारे और उनके अब परखच्चे उड़ गए हैं। मौत का नया खेल शुरू हो चुका है और ये इतना भयानक है कि बांग्लादेश इसी में जलकर खाक होने वाला है। वामपंथियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने यूनुस के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। यूनुस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, ऐसा अब लगने लगा है। इसे आप एक कहावत से भी ऐसे समझ सकते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें एक दिन वो खुद भी गिरते हैं, और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। मजहब की बुनियाद पर हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश अपने इसी बुरे कर्म का फल भोग रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके कट्टरपंथियों की भीड़ हमले कर रही है, अब इसी जमात के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो जिहादी बमों की फैक्ट्री लगाकर हिंदुओं को मार रहे थे, वो अब खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बांग्लादेश के शेरपुर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और जमात समर्थकों के बीच हुई झड़प और मारामारी हुई है, और इसमें जमात नेता की मौत तक हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें शेरपुर 3 सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को मतदाताओं के सामने अपना चुनावी मैनिफेस्टो रखने के लिए बुलाया गया था। जो यहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बीएनपी और जमात समर्थकों के बीच आगे की कतार में कुर्सियों पर बैठने को लेकर बहस शुरू हुई, और यह बहस धीरे धीरे धक्का मुक्की और फिर हिंसक झड़प में बदल गई। इस झड़प में कम से कम 65 लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने ये तक बताया कि झड़प के दौरान कई मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई और 100 से ज्यादा कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक घायलों में से 25 को भर्ती किया गया है और 20 को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। जमात उम्मीदवार ने बताया कि झड़प में उनकी पार्टी के 2 नेता जो हैं और एक मौलाना जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर तक करना पड़ा। वहीं फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया गया कि बीएनपी समर्थक देर से कार्यक्रम में पहुंचे। कुर्सियों को लेकर हुई विवाद के बाद उन्होंने स्थानीय हथियारों से जमात समर्थकों पर हमला शुरू कर दिया। वहीं बीएनपी उम्मीदवार ने एक दूसरे के समर्थकों पर हिंसा शुरू करने के आरोप तक यहां पर लगा दिए। तो देखा आपने कैसे ये अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं, और सिर्फ इसलिए सत्ता की लालच के लिए। बांग्लादेश में ये जो चुनावी पार्टियां हैं वो ही अपने समर्थकों को रोकने में, लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो वो उन्हें ही कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो वो क्या ही बांग्लादेश का सुधार करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंसा का एक ऐसा दौर शुरू हो गया है कि बिना सोचे समझे बस ये आपस में भिड़ने को, मारने काटने को तैयार बैठे हैं, मानो बस इन्हें एक मौके की तलाश है और ये टूट पड़े। और खैर, बांग्लादेश में अगले महीने होने वाले आम चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक राजनीति से बाहर रही पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी पहली बार सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच सकती है, ऐसा नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए 2 अलग अलग सर्वे में जमात देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बांग्लादेश में उभरी है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को कड़ी टक्कर वो दे सकती है। बांग्लादेश में बता दें कि 12 फरवरी को 300 सीटों पर संसदीय पर आम चुनाव होंगे। देखना यह होगा कि बांग्लादेश का भविष्य किसके हाथों में जाता है और क्या तय होता है, और हिंसा की ये आग कभी थमेगी भी या फिर बांग्लादेश को यही आग राख में तब्दील कर देगी।